वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आगे सवाल करते हैं। 71 क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसको जस्ट रिजल्ट याद करें, एम मास एच हाइट से छोड़ दिया जाए और अगर ये जो वॉल है, दीवार है, इसका रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ई है, तो अगर आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस बाउंसिंग के बाद है, मतलब पहला बाउंस हुआ, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताओ, तो लर्न कर लें h इंटू वन प्लस ई स्क्वायर बाय वन माइनस ई स्क्वायर। लेकिन अगर टाइम पूछे, क्या पूछे? टाइम, तो टी नोट तो हो जाएगा रूट 2h बाई जी, यहां से यहां गिरने का टाइम रूट 2h बाई जी, और टोटल सारे बाउंसेस में टाइम पूछे, फर्स्ट बाउंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे, जब तक ये बॉल स्टॉप होगी इतने अगर टोटल टाइम पूछा जाए तो टी नॉट इंटू वन प्लस ई बाय वन माइनस ई। आप इसे याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो डायरेक्ट आपके रिजल्ट काम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है और उसमें एम मास की जो गोली है वो यू स्पीड से आई और इसके अंदर घुस गई और फिर वो बाहर निकल गई वी डैश स्पीड से, और ये एम मास चल रहा है कितनी स्पीड से? वी से। तो बताइए ये जो गोली बाहर निकलेगी वो कितनी स्पीड से निकलेगी? पहले लगा देना ऐसे सवालों में मोमेंटम कंजर्वेशन। कितना मोमेंटम था बताओ आने से पहले, जब ये इसमें घुसी तब कितना मोमेंटम था? एम यू। उसके बाद ये मोमेंटम दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कौन कौन सा? कैपिटल एम तो चला है वी स्पीड से, प्लस क्या, और जो ये स्मॉल एम वापस निकल गया, बुलेट वापस निकल गई, कितनी स्पीड से गई है? एम वी डैश से। अब यहां हमें दो चीज नहीं पता, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। ठीक है, और क्या पता है अपने को? अपने को ये पता है कि ये ब्लॉक यहां से यहां डी डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस चला है, ये अपने को पता है। तो हम लोग इसके ऊपर काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। बताइए इसका v क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या, जो बड़ा डब्बा है वो पहले किसमें था? रेस्ट में, फिर वो d दूरी चला है और उसकी फाइनल स्पीड होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2as। s कितना चला है? वो d। तो अब बताइए जो a है इसका एक्सेलरेशन है वो कितना है बताइए? अगर एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, d पता है तो v आ जाएगा 2a, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a कितना होगा? a होगा इसको रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का रिटार्डेशन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का रिटार्डेशन कितना है? इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है म्यू कैपिटल एम जी, म्यू कैपिटल एम जी इसके ऊपर बैक साइड में फोर्स है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसका मास, तो एम से एम कट गया, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, और इनटू है d, तो v किसके बराबर आ गया? 2 म्यू जी डी, और सारे का अंडर रूट। ये आ गया इसका v जो इस ब्लॉक का बनेगा। और अगर हम ये v उठा के यहां रख देंगे, यहां v रख देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा? v डैश आ जाएगा, जो कि ये आंसर बनेगा। आप इसे ट्राई कर लें, m से m दोनों साइड, हाँ कटेगा नहीं, ये डिवाइड में आ जाएगा स्मॉल एम, इस तरह का आंसर बन जाएगा, जिसे आप आराम से करके देख सकते हैं। देखिए एम वी डैश मैं कर देता हूं पूरा, स्मॉल एम यू माइनस कैपिटल एम वी, एम से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो ये हो गया, तो वी डैश इज इक्वल टू आ गया यू माइनस कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू वी, और वी की वैल्यू ये रही रूट 2 म्यू जी और डी, ये रहा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ब्लास्टिक पेंडुलम, एक स्ट्रिंग है एल लेंथ का और एम मास उसके साथ है, और उसमें एक जो बुलेट है वो एम मास की यू स्पीड से आके इसमें घुस गई। घुसने के बाद बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी? जस्ट घुसने के बाद ये दोनों इकट्ठे चलेंगे तो स्पीड कितनी होगी? तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, एम यू बराबर होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी, तो v आ गया बेटा कितना? एम यू डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, ये होगी इसकी स्पीड। सवाल ये कि इस स्पीड से कितनी हाइट रेज होगी, कितनी हाइट रेज होगी? तो सीधी सी बात है यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो किस में चली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू यू, नहीं यू का क्या हो चुका है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी एच, और ये तो आप सीधे भी लगा सकते थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो h बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2g,
वी स्क्वायर बाय 2g। वी रहा हमारे पास एम यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये आंसर आ जाएगा हाइट का। अब कोई पूछे एंगल कितना होगा, कितना एंगल घूम जाएगा, ये एल, तो ये कितना होगा, इतना होगा एल कॉस थीटा। हाइट कितनी चढ़ा है, हाइट एच को बराबर लिख देंगे एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा मेरा ध्यान आना कैलकुलेशंस पे नहीं है, कंसेप्ट पे है कि आपको सवाल में लगाना क्या है। पेपर में बस इतना याद आ जाना कि इस बातों में ये चीज लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एच हमें पता है, क्या पता है हमें, एच एल हमें गिवन है, तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। अगला बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि एक रॉड है एल लेंथ की, फिर ये एल लेंथ है, ये यहां से यहां 2l लेंथ है, और यहां से यहां l लेंथ है, और यहां से यहां l लेंथ है। हमें cm का वेक्टर बताना है, RCM बताना है, RCM वेक्टर बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे RCM। पहले तो इन सब के मास लिख लो, कितने कितने मास है। ये अगर बराबर बराबर मास की रोड है तो ये m मास अगर है तो इसके सेंटर पे मानेंगे, ये भी m मास है सेंटर पे मानेंगे, ये m तो ये भी m, और ये होगा 2m। और RCM वेक्टर का सरेआम प्यारा सा फार्मूला होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल मासेस। पुट करिए जल्दी से। 2m m 3m m 4m। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे आप, देखो ना ये 2l है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया l, और y कोऑर्डिनेट भी l, तो l i कैप पहला हमारा से 2m इंटू लिख देना एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस m2 बताइए क्या है, m2 m है, उसका x कोऑर्डिनेट बताइए जल्दी से। x कोऑर्डिनेट है उसका 2l और y कोऑर्डिनेट है l/2, ये l है तो याद आ क्या होगा l/2, m इंटू 2l आई कैप प्लस l/2 जे कैप प्लस तीसरा मास बताइए क्या, तीसरा ये रहा m मास है लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2l प्लस ये l है तो ये l/2 हो गया, 2l प्लस l/2, 2 प्लस हाफ कितना हो गया 2 प्लस हाफ 5/2, 5/2 तो x कोऑर्डिनेट हो गया m मास का 5l/2 आई कैप, और j होगा 0, y तो है ही नहीं। अब आप ये सारे सॉल्व करके 4m से काट देना, r वेक्टर आ जाएगा। आगे बढ़िए, ये भी बहुत सुंदर सवाल है कि यहां ये 4 मास थे, ये हटा दिया, यहां से रिमूव कर दिया, और यहां ओरिजिन है, cm का कोऑर्डिनेट बताना है, तो cm का x कोऑर्डिनेट का फार्मूला बताइए क्या होगा, और y कोऑर्डिनेट का। तो आप बस यूं बताइए, इस मास का यहां सेंटर होगा, इस मास का यहां सेंटर होगा, और इस मास का यहां सेंटर होगा। और आप इन सब के क्या लिखिए, कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बस कोऑर्डिनेट ही लिखना है, खेल और कुछ नहीं है, बाकी तो अब पुट कर देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई, नीचे होगा समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई। बस कोऑर्डिनेट लिखना सीखो जल्दी से। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा इसका ये बीच में है, तो ये है हमारा यहां तक 0 और ये है a/2, 0 और a/2 तो उसके बीच में है 0 और a/2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a/4, हाफ कर दो। y कोऑर्डिनेट बताओ, ये 0 और b/2 के बीच में, 0 और b/2 के बीच में, तो उसका हाफ कर दो b/4। क्लियर है। अब आप बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका ये टोटल यहां का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है कितना a/2, पहले y लिख लेते हैं, यहां से यहां का इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है b/2, इसका y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का कितना b/2, और इसका है b, तो b प्लस b/2, b प्लस b/2, इसका b कोऑर्डिनेट है, इसका b/2 कोऑर्डिनेट है, तो बीच में b प्लस b/2 3b/2, 3b/2 का आधा 3b/4, कोमा x कोऑर्डिनेट देखिए, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वही इसका x कोऑर्डिनेट है, सीधी सी बात है। और इसका x कोऑर्डिनेट तो हमने लिखे रखा है a/4 है, तो a/4 आ गया। अब आ जाओ यहां इस पे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यहां का x कोऑर्डिनेट कितना है
स्पीड से। यहां का एक्स कोऑर्डिनेट a बाई 2 है, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट a है, बीच में जोड़ो a प्लस a बाई 2, 3a बाई 2, 3a बाई 2 का आधा, 3a बाई 2 का आधा 3a बाई 4, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3a बाई 4, कोमा y कोऑर्डिनेट तो जो इसका है वही इसका है, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, b बाई 4 है। बस अब आप पुट कर देना, जस्ट पहला m इंटू दिस कोऑर्डिनेट, फर्स्ट m इंटू एक्स, अगला m इंटू एक्स प्लस अगला m इंटू x और डिवाइडेड बाय 3m कर देना, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसी तरह y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। चलिए अगला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सॉलिड कौन है और वो इस एक्सिस के ऊपर घूम रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो बेटा याद कर लो mr² है, कोई फार्मूले की प्रूफ की जरूरत नहीं है, मेंस में कई बार आ रहा है, तो आप इसे याद रखें mr² होगा। चलिए अगला, ये एक ट्रेन है जो यूं जा रही है, तो यूं पूछा गया कि सीएम किस वेलोसिटी से चलेगा, तो सीएम होगा बेटा कितना ऊपर, पहले तो याद करो, ये रिंग है और आधी रिंग का जो सीएम होता है वो होता है 2r बाय पाई ऊपर, 2r बाय पाई ऊपर। तो अगर सीएम की वेलोसिटी कोई पूछेगा तो इसका डेरिवेटिव कर दो, r का डेरिवेटिव हो जाएगा v। अगर कोई मोमेंटम पूछेगा तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोमेंटम हो जाएगा, ट्रेन का मोमेंटम जो होगा वो होगा m इंटू 2v बाय पाई, बात खत्म, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला एसीएम, ये नीचे चलेगा पहले और ये ऊपर चलेगा, इनका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, चलाने वाली फोर्स 2mg, रोकने वाली mg, 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना चलेगा, 3m डिवाइडेड बाय 3m, m से m कट गया, मतलब ये वाला डब्बा जाएगा g/3 एक्सेलरेशन से नीचे और ये वाला जाएगा g/3 से ऊपर। और अगर आपको बताना है ACM, तो ACM का फार्मूला है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये 2m जा रहा है g/3 से, 2m जा रहा है g/3 से नीचे की तरफ, नीचे को मैंने कह दिया प्लस, माइनस ये वाला m जा रहा है ऊपर की तरफ, माइनस m इंटू g/3 डिवाइडेड बाय m1a1 माइनस m2a2 डिवाइडेड बाय होगा m1 प्लस m2 दैट इज 3m। तो ये हो जाएगा ACM का एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां ACM का एक्सेलरेशन, पहली बात इसका एक्सेलरेशन लिख लो, फ्री है ये दोनों डब्बे। इसका एक्सेलरेशन कितना है, g sin 37, इधर g cos 37 होता है, इधर g sin 37 होता है, g sin 37 दैट इज 3/5, इधर कितना एक्सेलरेशन होगा, g sin 53 होता है 4/5, तो g इंटू 4/5, और इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल है, 90 और 90 का अगर एंगल है तो हमें जोड़ना है m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर, ACM वेक्टर की बराबर होगा m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास है 15, और ये दो वेक्टर जोड़ने हैं। ये वाला वेक्टर कितने का बड़ा, 5 गुणा वेक्टर कितने का बड़ा, मोमेंटम देखिए, ये सॉरी एक्सेलरेशन m1a1 मास रहा 5, एक्सेलरेशन इतना है तो इंटू 5 कर दो, 5 से 5 कट गया, तो ये वैल्यू है 3g। ये वैल्यू कितनी है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, m2a2 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 8, मतलब 8g। और ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है बेटा, 90 पे, एक इधर है और 90 पे है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3g का स्क्वायर प्लस 8g का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 15। ये आ जाएगी CM के एक्सेलरेशन की वैल्यू। आगे बढ़िए, यहां CM का y कोऑर्डिनेट बताना है। ये एक सॉलिड कौन है, ये एक स्फीयर है, यहां ओरिजिन मानना है, तो पहले आप बताइए, यहां ओरिजिन ले लिया हमने बेस पे 0 0, तो आप बताइए ये मास कितना है, ये मास सॉलिड कौन का CM जो होता है वो होता है बेस से h/4 ऊपर, h कितना है 4r/4 दैट इज r ऊपर, तो 0, r कोऑर्डिनेट हो गया। इसके CM का कोऑर्डिनेट हो गया सॉलिड कौन के CM का कोऑर्डिनेट हो गया 0, r। पर मास कितना, मास होता है रो इंटू वॉल्यूम, तो ये मास कितना है, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई, सॉरी क्या कर रहा हूं, कौन है ये, रो इंटू वॉल्यूम, मास होता है रो इंटू वॉल्यूम,
और सॉलिड कौन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 2r, आर स्क्वायर इंटू एच कितनी है 4r। ये हो गया मास। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसके ऊपर, इसका मास कितना होगा। इसका मास पहली बात होगा, कोऑर्डिनेट बताओ 4r, और इसका सीएम होगा बीच में 4r प्लस r दैट इज 5। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,5r, 0,5r, 0,5r। ठीक है, मास कितना होगा रो इंटू वॉल्यूम। रो उसका 12 रो है, रो उसका 12 रो है इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखिए क्या क्या चीजें अपने पास आ गई हैं। m1 आ गया है, उसका कोऑर्डिनेट आ गया है, m2 आ गया है, उसका कोऑर्डिनेट आ गया है। तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय टोटल मास सॉल्व कर लेना, यू विल गेट ycm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये ए बंदा है और ये बी, वर्मा शर्मा कह लो, वर्मा है, शर्मा से वर्मा का प्रॉब्लम है। वर्मा और ये शर्मा, और बोट है 50 किलो की बोट यहां खड़ी है, ये बंदा इधर आ जाए, ये बंदा इधर आ जाए, तो बताओ सीएम किधर जाएगा। तो पहला आंसर है सीएम किधर जाएगा। इसको ध्यान देना, सीएम नहीं चलेगा, जीरो मूवमेंट, जीरो। याद कर लें बेटा, सीएम इंटरनल ऑब्जेक्ट की मोशन से सीएम की लोकेशन चेंज नहीं होगी, तो सीएम जहां था वहीं रहेगा। लेकिन अगला सवाल है कि बोट कहां जाएगी, बोट कहां जाएगी। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि बोट कहां जाएगी। पहले काम करो, पहले इनका सीएम चेक करो, शुरू में सीएम कहां है। ऐसे सवाल करने का तरीका, जो बोट चलने वाले सवाल है ना बेटा, उनका सिंपल सा तरीका बताता हूं। पहले यूं देख लो सीएम कहां है, बाद में यूं देख लो सीएम कहां है, और सीएम में गैप कितना आ गया, सीएम में कितना गैप आ गया, उतनी बोट सरका देना। तो बताओ पहले सीएम की लोकेशन बताओ, x1, ये ओरिजिन ले लो, ये ओरिजिन ले लिए, यहां से सीएम की लोकेशन पता करते हैं कितनी है। बताओ पहला मास, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, या यहां लेफ्ट कॉर्नर पे ओरिजिन ले लो, यहां ले लो ओरिजिन, अच्छा रहेगा, यहां ले लेते हैं ओरिजिन। तो बताइए फटाफट बोलिए, सारों के कोऑर्डिनेट्स बोलिए। 60 kg के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0। बोट के कोऑर्डिनेट 50 की बोट है, 50 kg की बोट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट है टोटल लेंथ है 2, 1,0। अब आप बताइए दूसरे, शर्मा जी 50 किलो के हैं, उनके कोऑर्डिनेट क्या है 2,0। तो बताइए सीएम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 x1 16 to 0 प्लस 15 to 1 प्लस 15 to 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 100 प्लस 60 160। तो x कोऑर्डिनेट आ गया x1 कह देता हूं 150 डिवाइडेड बाय 160 दैट इज 15/16 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है तो मीटर में आ गया। अब आप बताइए जब ये वर्मा शर्मा चलेंगे तो सीएम कहां आ जाएगा, बताइए जल्दी करके। जब ये वर्मा शर्मा चलने लगेंगे तो सीएम कहां आ जाएगा। हम यही रखते हैं, मान लेते हैं बोट अभी नहीं चली, बोट नहीं चली, मान लेते हैं ऐसा, रियल में ऐसा नहीं होगा। तो अब बताइए यहां ये तीनों यहां आ जाएंगे, बोट भी 50 की यहां, वर्मा शर्मा 60-50 ये भी यही। तो अब कोऑर्डिनेट x2 हो गया, और x2 कितना हो गया बताइए, 2 है, 2 का आधा 1 कोऑर्डिनेट हो गया 1 मीटर पे। पहले इतनी दूर था, पहले कहां था 15/16 पे, मतलब 1 मीटर से कम दूरी पर था, अब चला गया 1 मीटर पे। ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब बोट क्या करेगी, मूव करेगी। सीएम किधर गया, अगर ये बीच में है तो सीएम जाएगा राइट, इसका मतलब बोट जाएगी लेफ्ट, ताकि सीएम वापस वहीं आ जाए। और कितना चलेगी, जितना इनमें डिफरेंस है x2 माइनस x1 कर लो, ये आएगा शिफ्ट, बोट का शिफ्ट। तो 1 माइनस 15/16 दैट इज हो गया 1/16 मीटर का बोट क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। और किस तरफ, ये जब इधर गए हैं तो सीएम ओवरऑल कहां चला गया है, पहले 15/16 पे था, अब जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है, मतलब राइट चला गया है। तो राइट नहीं जाना चाहिए, सीएम वही रहना चाहिए, तो बोट उतना कहां आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी। तो इतना शिफ्ट हो जाएगा बोट के अंदर लेफ्ट, यानी पहले फर्स्ट सीएम निकाल लें, फिर बोट को फिक्स मान लें, दूसरी बार सीएम निकाल लें, और फिर जितना सीएम में शिफ्ट आ रहा है उतनी बोट चला दे ताकि सीएम जहां था वहीं रहे। अगला सवाल,
ये मंकी बैलून स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बेटा, ये ऊपर जा रहा है, बैलून कितना नीचे आएगा जब ये मंकी ऊपर चढ़ जाएगा। मैंने कहा था ऐसे सवालों में एक ही तरीका है जो आप अच्छे से याद कर लें। क्या है बेटा? m1 d1 बराबर होगा m2 d2। पहला मास इंटू उसकी मूवमेंट बराबर होगा दूसरा मास इंटू उसकी मूवमेंट। जब इंटरनल चीजें चल रही हो तो सीएम शिफ्ट नहीं होता, तो उसके लिए फार्मूला होता है बेटा पहला मास गुणा उसकी मूवमेंट बराबर होगा दूसरा मास गुणा उसकी मूवमेंट। अब देखिए बंदर की मूवमेंट इंडिपेंडेंट है, ये बंदर ऊपर चढ़ रहा है, बैलून नीचे आ रहा है, बंदर ऊपर चल रहा है, बैलून नीचे आएगा, लेकिन बैलून तो केवल नीचे आएगा, बंदर दो काम करेगा, ऊपर भी जाएगा और रस्सी के साथ नीचे भी आएगा। तो किसकी मोशन इंडिपेंडेंट है? बैलून की मोशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन बंदर की जो मोशन है वो डिपेंडेंट है। तो आप लिखिए पहले इसका मूवमेंट एक्स मान लेना, कैपिटल एम चला एक्स नीचे, कैपिटल एम चला एक्स नीचे। अब मंकी कितना चलेगा? एम बराबर होगा, ये चलेगा एल ऊपर, लेकिन एक्स कहां आएगा? नीचे, तो इसकी नेट ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी एल माइनस एक्स। ध्यान दीजिए एल जाएगा ऊपर पर एक्स बैलून के साथ आएगा नीचे, ऊपर वाली मूवमेंट लिख रही है, नेट ऊपर कितना? एल ऊपर एक्स नीचे एल माइनस एक्स। अब यहां से सॉल्व कर ले और एक्स निकाल दे, एम एक्स बराबर आ जाएगा एम एल माइनस एम एक्स, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स बराबर हो जाएगा एम एल, एक्स बराबर आ जाएगा एम एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यही सेम इस सवाल में है, ये सेम क्वेश्चन है। ये लड़का, ये एक फ्रेम है, इसी को बिल्कुल यूं का यूं लिख देता हूं, ये लड़का नीचे स्मूथ है, इस फट्टे के ऊपर आगे जाता है, तो बताओ फट्टा कितना पीछे जाएगा? तो सीएम इन मोशन से चेंज नहीं होगा। तो मान लो फट्टा एक्स जाएगा, बड़ा एम जाएगा एक्स, तो ये जो एम है वो एल तो जाएगा राइट, लेकिन एक्स जाएगा लेफ्ट, तो नेट एल माइनस एक्स जाएगा। तो यही सेम आंसर यहां भी चल जाएगा। यहां देखिए इस सवाल में, इसमें भी यही कहानी है, ये डब्बा लेफ्ट आएगा तो ये वेज राइट जाएगा, तो वेज कितना जाएगा? 10m जाएगा एक्स राइट, ठीक है, 10m जाएगा एक्स राइट। जो नीचे जो इंडिपेंडेंट मोशन उसे एक्स मान लिया करो, ये जाएगा राइट एक्स। ये बड़ा एम कितना जाएगा? ये ओवरऑल तो लेफ्ट जाएगा, कितने कदम पीछे आ जाएगा? 2.2 पीछे आएगा, लेकिन एक्स राइट भी तो जाएगा, एक्स राइट भी जाएगा, तो लेफ्ट में हो गई इसकी मोशन 2.2 माइनस एक्स, एंड यू विल गेट एक्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सेम स्टोरी, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद करें कि ये वाली चीज जब यूं नीचे आएगी तो ये रिंग कितना राइट में जाएगी? रिंग कितना राइट में जाएगी, मतलब ये यूं हो जाएगी। जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो बताओ रिंग कितना राइट में जाएगी? सेम सवाल है बेटा, इसको एक्स मान लेना, एक्स मान लेना, तो स्मॉल एम ये यही लग जाएगा, स्मॉल एम चलेगा कितना? स्मॉल एम जाएगा एक्स राइट, तो ये जो बड़ा एम है, बड़ा एम एल कहां आएगा? बैक, एल बैक आएगा, लेकिन एक्स राइट जाएगा, तो नेट जाएगा बड़ा एम एल माइनस एक्स लेफ्ट में जाएगा। और सेम तरीके से मतलब इस पे सारे ये जो मूवमेंट्स वाली प्रॉब्लम है वो एक जैसी है बेटा, आप उन्हें तैयार कर लें, इस पे आने का चांस है सवाल। अगली 10 प्रॉब्लम लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत प्यारा सवाल है बेटा। रिवीजन का मतलब है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रिवाइज करना, उनके कंसेप्ट्स को चेक करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम कंसेप्ट दिखा दें ताकि आपको याद आए कि ये सवाल ऐसे करने होते हैं। T1 T2 टेंशन है, यहां एम मास है और ये रॉड है, ये रॉड है जिसका L/4 पोर्शन बाहर है। तो T1 और T2 की टेंशन बताओ, फटाफट सुनिए। T1 प्लस T2 का जोड़ mg, सिस्टम रेस्ट में है। दो बातें सुने, अगर रेस्ट में हो तो नेट फोर्स 0 और घूम नहीं रहा हो तो नेट टॉर्क 0। ये ना घूम रहा ना चल रहा तो नेट फोर्स की 0 एक इक्वेशन, नेट टॉर्क 0 दूसरी इक्वेशन। नेट फोर्स 0 लिख दी। अब नेट टॉर्क की इक्वेशन लिखिए, नेट टॉर्क की सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख दो, सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखो। यहां से क्या टॉर्क लिखोगे बताओ? T1 का ये दूरी है L/2, तो T1 इंटू L/2 टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज।
T1 वन इंटू एल बाई टू टॉर्क लगेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, फिक्स बिंदु पकड़ो, फोर्स बनाओ, फिक्स बिंदु से फोर्स पे परपेंडिकुलर डालो, और ये है क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है भाई, mg का टॉर्क हो गया 0, जो फोर्स फिक्स बिंदु से जाए उसका टॉर्क 0 होता है। इस बिंदु के अराउंड टॉर्क लिख रहे हैं और ये इसी में से जा रही है तो उसका टॉर्क हो गया 0। T2 का टॉर्क बताइए कैसा है, nt, इसका क्लॉक और इसका एंटी, और दो ही टॉर्क है, ये क्लॉक है और ये एंटी क्लॉक है इस पॉइंट के अबाउट। तो T2, तो क्लॉकवाइज वाला टॉर्क बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क, और एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क है T2 इंटू एल बाई 4। एल से एल कट गया और 2 2 ज़ा 4, 2T1 इज इक्वल टू आ गया T2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लें, और T1 T2 आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और ये सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। T1 प्लस T2 किसके बराबर है बोलिए इस सवाल में? T1 ऊपर है, T2 ऊपर है, नीचे 2m है, ये और ये कैपिटल M कह देता हूं, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, टॉर्क बैलेंस करेंगे। टॉर्क बैलेंस, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0, तो इस पॉइंट के अबाउट लिखो टॉर्क, ये L बाई 2 है और ये दूरी भी L बाई 2 है। तो बताओ T1 का टॉर्क कितना है? T1 इंटू कितना है? L बाई 2 क्लॉकवाइज टॉर्क। mg का जो टॉर्क है इसका, ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज, mg इंटू एक्स। mg फिक्स बिंदु से परपेंडिकुलर जो कि x है, mg इंटू एक्स। ये तो हो गए दोनों क्लॉकवाइज। एक एंटी क्लॉकवाइज जो है T2 बराबर होगा T2 इंटू कितना? L बाई 2। ये हो गया दूसरा रिलेशन। तो T1 और T2 हमें निकालने हैं, x हमें गिवन है क्वेश्चन में, x हमें गिवन है, तो क्या आ जाएगा बेटा? इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी विल गेट T1 एंड T2, हमें T1 T2 मिल जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए अगली प्रॉब्लम, ये है कि एक सीडी है, ये रफ सरफेस है, इधर से N1 नॉर्मल लग रहा है, इधर से N2 लग रहा है। ये रफ सरफेस है, N1 N2 फ्रिक्शन और मैक्सिमम एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। m मास है इसका, तो m मास है तो नीचे क्या लगेगा? mg। तो पहली इक्वेशन बताइए क्या, ये रेस्ट में है, N1 बराबर हो गया mg। एक चीज तो फटाफट सॉल्व हो गई, रेस्ट में तो N1 बराबर हो गया mg। इसकी स्लाइड, इस टॉर्क की वजह से इधर स्लाइड करना चाहेगी तो इधर लगेगा इस पे फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट की फोर्स राइट के बराबर है, तो F किसके बराबर है? N2 के। अब ये तो आ गया, N1 तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब N2 भी नहीं पता और फ्रिक्शन भी नहीं पता, तो ये सॉल्व नहीं हुआ। एक और इक्वेशन लगाइए। एक और इक्वेशन क्या लगा सकते हैं? टॉर्क बैलेंस कर दो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो। तो बताइए आप टॉर्क बैलेंस करिए, क्या बनेगा? इस पॉइंट के अबाउट अगर हम नेट टॉर्क 0 करेंगे तो इसका और इसका टॉर्क तो हो गया 0। mg का टॉर्क लिखेंगे, ये है L बाई 2 और ये दूरी भी है L बाई 2, तो mg का टॉर्क बताइए कितना बढ़ेगा? mg इंटू ये L बाई 2 है, ये थीटा है, ये है ये वाली दूरी, ये वाला बनेगा एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, L बाई 2 कोस 90 माइनस थीटा, दैट इज L बाई 2 साइन थीटा, mg इंटू L बाई 2 साइन थीटा। ये हो गया mg का टॉर्क। ठीक है, ये टॉर्क बराबर होगा किसका? ये क्लॉकवाइज टॉर्क है इस पॉइंट के अराउंड और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, बराबर होगा N2 का टॉर्क, और जो कि है N2 इंटू ये L है, ये L है, तो ये होगा L cos थीटा, L cos थीटा। फिक्स बिंदु से फोर्स की लाइन पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर, तो N2 इंटू L cos थीटा। L से L कट गया, यहां से हमें मिल जाएगा क्या चीज? N2 बराबर हो गया कितना भाई? mg बाई 2, mg बाई 2 साइन बाई कोस हो गया टेंजेंट थीटा। अब अगर हमारा N2 आ गया, क्या आ गया? N2 आ गया तो क्या चीज भी आ गया? फ्रिक्शन भी आ गया।
क्योंकि जो N2 की वैल्यू वही फ्रिक्शन की वैल्यू है, फ्रिक्शन भी आ गया। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा। अब है मैक्सिमम कितना एंगल। तब तक ये बैलेंस रहेगी सीढ़ी जब तक फ्रिक्शन क्या ना हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए। तो नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग, कब तक स्लाइडिंग नहीं होगी, एफ जब तक क्या ना हो जाए, एफ मैक्स ना हो जाए। और एफ मैक्स का जो वैल्यू है वो है म्यू इंटू N1। यहां जो एफ मैक्स है उसका वैल्यू है म्यू इंटू N1। तो म्यू N1 किसके बराबर ना हो जाए, जब तक बराबर ना हो जाए mg/2 टेंजेंट थीटा के बराबर ना हो जाए। N1 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, mg है, बराबर हो गया mg/2 टेंजेंट थीटा। mg से mg कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू। तो किस एंगल तक स्लाइडिंग नहीं होगी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 म्यू तक ये जो सीडी है वो क्या नहीं करेगी, स्लाइड नहीं करेगी। अगला सवाल, ये बहुत ही फेमस सवाल है कि गाड़ी है वो v स्पीड से घूम रही है ट्रैक के ऊपर, इसका CMH ऊपर है, दोनों टायर के बीच में गैप b है, इधर N1 नॉर्मल लग रहा है, इधर N2 नॉर्मल लग रहा है। N1 बताओ, N2 बताओ, और किस मैक्सिमम स्पीड तक गाड़ी पलटेगी नहीं, पलटेगी नहीं, ये बताओ। तो मैं बताता हूं बेटा, सबसे पहले इसमें m मास मान लो, इसका इक्वेशन लिखनी शुरू करो। N1 प्लस N2 किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ऊपर वाली फोर्स किसके बराबर करो, नीचे वाली की, और नीचे वाली फोर्स है यहां mg। एक इक्वेशन ये तो लगा दी हमने, किसकी इक्वेशन, इसके वर्टिकल में नेट फोर्स 0। अब देखिए अगर ये घूम रहा है तो उसके दोनों टायर पे अंदर की तरफ क्या लगेगा, F1 फ्रिक्शन, यहां लगेगा कितना फ्रिक्शन, F2 फ्रिक्शन, इन दोनों फ्रिक्शन की वजह से घूम रही है। तो F1 प्लस F2 बराबर होगा mv²/r। ठीक बात, mv²/r, r इसका रेडियस दे रखा है, टर्निंग का रेडियस है। तो F1 प्लस F2 बराबर होगा mv²/r। सारी जगह m सेम है, छोटा बड़ा नहीं है, सब सेम m है। अब आप बताइए गाड़ी पलटे ना तो इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रहा सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करिए, नेट टॉर्क 0 रहना चाहिए। तो कौन कौन सी फोर्सेस के टॉर्क लग रहे हैं बताइए। F1 का टॉर्क यूं घुमाएगा, F2 का टॉर्क यूं घुमाएगा, N1 का टॉर्क यूं घुमाएगा, N2 का टॉर्क उल्टा घुमाएगा। तो किन किन तीनों के टॉर्क इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए F1 यूं घुमाएगा, F2 यूं घुमाएगा, N1 यूं घुमाएगा। अब तीनों के टॉर्क लिखिए। N1 का टॉर्क बोलो जल्दी से, N1 इंटू ये गैप कितना है, ये B है तो ये B/2 है, N1 इंटू B/2 प्लस F1 का F1 इंटू H, F1 ऐसे फोर्स परपेंडिकुलर H, F1 इंटू H प्लस F2 इंटू H, F2 का भी टॉर्क कितना है, परपेंडिकुलर डालेंगे, F2 इंटू H बराबर क्या है, बराबर क्या है N2 का टॉर्क। N2 का टॉर्क क्या है, N2 इंटू ये गैप है B/2, तो N2 इंटू B/2, N1 माइनस N2, इक्वेशन बढ़ाइए जल्दी से, N1 माइनस N2 इंटू B/2 बराबर हो जाएगा, N2 माइनस N1 कर लो यार, उधर ले जाओ, N2 माइनस N1 इंटू B/2, ये इधर ले गया, इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 इंटू H, और F1 प्लस F2 की वैल्यू है mv²/r, 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 और ये इधर ले जाओ 2, तो यहां 2 आ गया और नीचे B आ गया। तो अब देखिए ध्यान से, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, N1 प्लस N2 पता है और N2 माइनस N1 पता है। तो इन दोनों में से किसको हटा देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हट जाएगा, N1 हट जाएगा और हमें N1 मिल जाएगा और N2 मिल जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा ज्यादा आने वाला है। मैं बता दूं, जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको N2 ज्यादा मिलेगा और N1 कम मिलेगा। ये डायग्राम में बड़ा दिखा है, ये कम दिखा है, तो ये बड़ा मिलेगा और ये छोटा मिलेगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि बताओ कब तक गाड़ी पलटेगी नहीं। तो देखिए जब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ना, N1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, स्पीड बढ़ने पे N1 की वैल्यू घटती जाएगी, मतलब ये गाड़ी यूं उठेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी N1 कम होता जाएगा और N2 बढ़ता जाएगा, तो ये गाड़ी यूं पलटेगी। तो जब
वी मैक्स आएगा तो n1 कर देना ग्रेटर देन 0। जैसे ही n1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो गाड़ी क्या होना शुरू हो जाएगी, पलटना शुरू हो जाएगी। और जब आप n1 को 0 करोगे तो v का आंसर आएगा, और v मैक्स का आंसर आएगा 2GRB बाई एच, GRB बाई 2h आएगा, सॉरी GRB बाई 2h, ये आएगा मैक्सिमम स्पीड का आंसर। आप ट्राई कर ले, अगर कोई एरर हो तो भी चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक m मास का पार्टिकल v स्पीड से इस लाइन के ऊपर जा रहा है, इसका ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो इस सवाल में सबसे पहले ये एक पार्टिकल है m मास का जो कि v स्पीड से इस लाइन पे जा रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है बेटा, L का फार्मूला mv इंटू आर परपेंडिकुलर, m है, v है, r परपेंडिकुलर ये होगा। और ये निकालने का मैं सुंदर सा फार्मूला बता रहा हूँ, देख ले। पहले ये कट निकाले, ऊपर नीचे वाले कट, ये वाला कट, ये वाला कट, x को रखो 0 तो ये 4 है, ये 4 है। यहाँ रखो y को 0 तो x आएगा -4, ये -4 है और ये +4 है। ये दोनों कट पता कर ले, कर लिए पता। फिर r परपेंडिकुलर का फार्मूला सीख लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, सुन ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये x हो और ये y हो और ये परपेंडिकुलर चाहिए तुम्हें, तो इसका फार्मूला सुने, एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ आर परपेंडिकुलर कितना है, आर परपेंडिकुलर एम वी इंटू ये कितना है 4 और ये भी 4, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सारे का अंडर रूट सोल्व कर लेना, जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल इज कांस्टेंट अबाउट, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कांस्टेंट है, ओ के अबाउट या पी के अबाउट। अगर ये पार्टिकल यूं घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम सीधा ऊपर होगा, एंगुलर मोमेंटम सीधा ऊपर होगा। वी भी फिक्स और आर भी फिक्स, वी फिक्स आर फिक्स, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, वैल्यू भी और डायरेक्शन भी। अगर हम पी के अबाउट देखेंगे तो आर फिक्स है, वी फिक्स है, लेकिन जो आर और क्रॉस पी की डायरेक्शन बनेगी, ये पी और ये आर, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन लगातार यूं, ये आर होगा इधर पी होगा, आर क्रॉस पी इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो पी के अबाउट वेरिएबल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पी के अबाउट एल फिक्स नहीं है, ओ के अबाउट है। यहां देखिए, इस पी के अबाउट अगर ये सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो आपको ये बताना है कि पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए ये आर परपेंडिकुलर बनेगा, जब ये इधर आ जाएगा तो ये आर परपेंडिकुलर बनेगा, जब ये इधर आ जाएगा तो ये आर परपेंडिकुलर बनेगा। तो आर परपेंडिकुलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम पहले बढ़ेगा। बाद में क्या होगा देखिए, जब आर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कम होना भी शुरू हो जाएगा। तो आर परपेंडिकुलर क्या भी होगा, एक बार बढ़ेगा और फिर घटता जाएगा। तो आर परपेंडिकुलर पहले बढ़ेगा और बाद में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एल बढ़ेगा एंड देन घटेगा। तो ये भी बड़ा ही प्यारा सवाल है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत फेमस। एम मास का वी स्पीड से इधर जा रहा है, एम मास का पार्टिकल वी स्पीड से इधर जा रहा है, डी उनके बीच में फासले हैं। बताइए एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अराउंड निकालिए, किसी भी पॉइंट के अराउंड सेम आएगा। इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। पहले तो ये याद रखें। मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो, इसकी दूरी x कह देता हूं, तो ये दूरी क्या होगी, d माइनस x होगी। तो इस O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है, O पॉइंट के अबाउट mv इंटू O से परपेंडिकुलर, जो कि x है, mvx। और ये मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। अब दूसरा एंगुलर मोमेंटम देखिए वो कैसा है, वो भी क्लॉकवाइज, और उसकी वैल्यू कितनी है, mv इंटू परपेंडिकुलर। तो mv इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है d माइनस x, और जोड़ के देखिए आंसर आ गया mvd। mvd मतलब लोकेशन इंडिपेंडेंट, x पे डिपेंडेंट नहीं आएगा। तो जब दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाएं सेम वेलोसिटी से, तो जो उनका एंगुलर मोमेंटम आएगा वो लोकेशन डिपेंडेंट नहीं आएगा। एनसीईआरटी में लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये देखिए, ये सवाल भी बहुत ही प्यारा है। ये सफियर हैं 4 और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और ये एल दूरी है। बेटा इसमें ये ध्यान रखना, अगर ए रेडियस का सफियर कहा है तो आप उसे पॉइंट मास मत मान लेना। इस सवाल में जो गलती है वो ये होती है कि बच्चा क्या कहता है ये पॉइंट मास है, और ये पॉइंट मास नहीं है। आपसे कहा गया है कि ये स्फीयर्स हैं। सफियर है तो पहले आप लिखें इस एक्सिस के अबाउट इन 2 सफियर का, इन एक्सिस के अबाउट इस सफियर का एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ए रेडियस है 2/5 ma², हर एक का मास स्मॉल ma², इसका आ गया प्लस इसका तो दुगुना कर दिया, प्लस अब क्या होगा, ये तो इन दोनों के इनर्शिया आ गए। अब इसका इनर्शिया कितना है इस एक्सिस के अबाउट 2/5 ma², 2/5 ma² प्लस इसको यहां शिफ्ट करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा ml², और ये काम इसके लिए भी होगा और ये सेम काम इसके लिए भी होगा, तो इनटू कर दो 2, जो भी आंसर बनेगा वो बन जाएगा। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ का इनर्शिया यहाँ शिफ्ट करेंगे, पहले 2/5 ma² लिखना है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी। ये भी बहुत बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, 87 नंबर। सवाल ये है कि आपको इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया बताना है। तो याद कर लो बेटा, m मास है तो m/6 इनटू दिस डिस्टेंस, अगर I1 के अबाउट लिख रहे हो तो दिस डिस्टेंस 3 का स्क्वायर, I2 लिख रहे हो ये, तो ये I2 का फार्मूला सुनो, m/6, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसकी 3 साइड 4 साइड और 5 साइड है, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा। इसका इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट और इसके अबाउट बताना है। m/6 इससे दूरी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसके अबाउट लिखेंगे तो ये दूरी यूज, इसके अबाउट लिखेंगे तो ये दूरी यूज। अब पंगा तब पड़ेगा जब मैं I3 पूछूंगा। I3 के लिए मैंने अभी भी बताया था ये परपेंडिकुलर यूज होएगा, m/6 इंटू ये परपेंडिकुलर क्या हो गया xy 12, 4 इंटू 3 अभी भी फॉर्मूला बताया था, 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² प्लस y², दैट इज 4² प्लस 3², सारे का रूट, और इसका करेंगे होल स्क्वायर, ये d होता है, इस d का स्क्वायर, यानी I3 का फॉर्मूला है m/6 d², और d की वैल्यू क्या है बेटा, ये d की वैल्यू xy डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² प्लस y², ये रख देना, सॉल्व कर लेना। और खास बात, जब आप इनर्शिया चेक करोगे तो यहां जो आ रहा है वो m/6 इंटू 12/5 का स्क्वायर आएगा। 12/5 का मतलब हो गया बेटा m/6 लगभग 2.4 का स्क्वायर। यहां 2.4 का स्क्वायर आया है इस एक्सिस के अबाउट, यहां 3 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है, तो सबसे जो ज्यादा आया वो है I2 के अबाउट सबसे ज्यादा है, I1 के अबाउट उससे कम है, 3 का स्क्वायर है, और सबसे जो मिनिमम है वो डायगोनल के अबाउट है, तो I3 मिनिमम है। मुझे इसका चांस बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर चेक करें। चलिए, ये भी एक बार फिर से बहुत ही नाइस प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि यहाँ कैपिटल M मास है, यहाँ स्मॉल m मास है, इस रस्सी के अंदर टेंशन बतानी है, तो टेंशन के लिए आप नीचे की तरफ लग रहा है स्मॉल mg बेटा, यहां लगेगा कैपिटल mg, ठीक है। इस हिंज के अबाउट है ना टॉर्क बैलेंस करना। इस सवाल में अगर आपने ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एंगल दिया हुआ है आपको, मान लो 30 है, तो आप क्या मत कर देना इस क्वेश्चन में, ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स मत कर देना, क्योंकि ये हिंज जो वो टेडी फोर्स मारेगी, और उस फोर्स के 2 टुकड़े हैं ऐसे, Rx और Ry, 2 फोर्सेस यहां हैं, तो आप इसको फोर्स बराबर मत करना, टेंशन निकालने के लिए टॉर्क बराबर करना। तो इसका टॉर्क, ये दूरी है L/2 और ये दूरी है L, जल्दी करके बताइए क्लॉकवाइज टॉर्क कितने हैं, mg इंटू L/2 प्लस स्मॉल mg इंटू L, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा टेंशन का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क।
टेंशन का टॉर्क लिखने के लिए फिक्स पॉइंट से क्या डाल लो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 30 तो ये कितना होगा 60, ये है L तो L को 60, ये L साइन 60, L साइन 60, तो टेंशन का टॉर्क हो गया T इंटू L साइन 60, साइन 60, L से L कट जाएगा, यू विल गेट टेंशन, टेंशन आ जाएगी। अगली बात, इस सवाल में एक और बेहतरीन बात करनी है, अब फोर्सेस बराबर करना, इस टेंशन को ऐसे तोड़ लेना, ये 60 है तो इधर होगा T cos 60, ऊपर होगा T sin 60, ठीक है, आर वाई प्लस टी साइन 60, आर वाई प्लस टी साइन 60 बराबर होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। टी पुट कर देना, ये दिए हैं आर वाई आ जाएगा, आर एक्स बराबर होगा टी कॉस 60, आर एक्स बराबर होगा टी कॉस 60, टी पता है कॉस 60 पता है, आर एक्स आ जाएगा, और नेट रिएक्शन फोर्स पूछे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और सारे का अंडर रूट आ जाएगा नेट रिएक्शन फोर्स। चलिए आगे देखिए, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है कि वेरिएबल लेमडा दे रखा है, एल लंबाई है, रोड का लेमडा वेरिएबल है, तो आप उसका सीएम बताइए। तो वेरिएबल के केस में एक्स सीएम का फार्मूला याद करें बेटा, एक्स डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रेशन। मैं कह रहा हूं उस एक टॉपिक को अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप इसमें सीख जाएंगे। एक्स डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रेशन, एक्स डीएम, डीएम को क्या लिखेंगे लेमडा डीएक्स, लेमडा डीएक्स का इंटीग्रेशन, लेमडा डीएक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डीएम, लेमडा डीएक्स का इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब आप लेमडा पुट करिए, लेमडा कितना है बेटा के एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई के एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें आप जल्दी से, के बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर कंडीशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई के बाहर, एक्स कंडीशन एक्स स्क्वायर बाई 2, के से के कट गया, एक्स की जगह 0 से लेकर एल तक लेके जाएंगे, एल पुट करो, एल क्यूब बाई 3 नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 बाई 3 एल। पहले पार्ट का आंसर आ गया 2 बाई 3 एल पे होगा इस सिस्टम का सीएम, इस सिस्टम का सीएम। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगली बात, मास, मास तो हम कर ही चुके हैं, मास तो हम कर ही चुके हैं, अभी तो बताया है मास, मास तो कैसे निकलेगा बताओ, लेमडा डीएक्स का इंटीग्रेशन, लेमडा कितना है के एक्स डी एक्स, के मारो बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की लिमिट 0 से लेकर एल, आंसर आ गया के एल स्क्वायर बाई 2। तो इस सिस्टम का मास कितना है के एल स्क्वायर बाई 2, इतना इसका मास है, ठीक है। अगली बात, अगली बात है कि टॉर्क कितना लगेगा। पहले ये देखो इस रोड का सीएम कहां है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। टॉर्क सीएम देखो mg फोर्स, दूरी कितनी है, दूरी सीएम की दूरी है 2 बाई 3l, मास कितना है के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। तो टॉर्क क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म रोड का टॉर्क सिखा रहा हूं, बहुत ही प्यारी बात है। पहले निकालना मास, क्या निकालना मास, सीएम मास, और फिर जो mg फोर्स बन रही है के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। कुछ छोटी मोटी बेटा कैलकुलेटिव गलती हो जाए तो उसे आप इग्नोर करना, क्योंकि मेरा फोकस फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताने पे है। के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 बाई 3l, एल से एल नहीं एल क्यूब हो गया, तो क्या हो गया बताओ, 2 से 2 कट गया, के एल क्यूब जी बाई 3, ये आ गया हमारा टॉर्क। तो यहां टॉर्क आ गया कितना, के एल क्यूब जी बाई 3, ये आ गया टॉर्क। एक बार फिर से देख लें, एम जी, एम है के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, और दूरी है 2 बाई 3l, 2 से 2 कट गया, एल और एल क्यूब हो गया इंटू जी बच गया डिवाइडेड बाई 3 है। टॉर्क आ गया हमारे पास, जल्दी से कितना बताइए, टॉर्क आ गया हमारे पास, हटाई दिया हमने, हाँ के एल क्यूब जी बाई 3। अगला सवाल है इनर्शिया, और बताओ इनर्शिया, इनर्शिया का फॉर्मूला याद करें, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन,
dm कैसे रखेंगे, लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर, लैम्डा कैसे रखेंगे, kx इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये कैसे करेंगे के एक्स क्यूब डी एक्स, और ये कैसे करेंगे के बाहर एक्स क्यूब एक्स 4/4 एल 4/4, ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज के एल की पावर 4/4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब सवाल अगला और भी इंटरेस्टिंग है कि बताओ जब ये रोड यहां से रिलीज करेंगे, रोड जब यहां से रिलीज करेंगे तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला बेटा याद रखें, टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा टॉर्क बाय आई, और क्या क्या चीज हमको पता है, टॉर्क पता है कितना है, के एल क्यूब जी बाय 3 और डिवाइडेड बाय इनर्शिया, इनर्शिया वो रहा के एल की पावर 4/4, सॉल्व कर लें यू विल गेट अल्फा। तो यहां से सीखने की 4-5 बढ़िया बढ़िया बातें हैं। सी एम का फार्मूला क्या है, एम का फार्मूला क्या है, टॉर्क का क्या है, आई का क्या है और अल्फा का क्या है। मैं समराइज करता हूं चारों के फार्मूले जो आपको याद रखने चाहिए। पहला एक्स सी एम का फार्मूला रटो जल्दी करके, एक्स डी एम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डी एम का इंटीग्रेशन, एक तो ये चाहिएगा। दूसरा मास का फार्मूला लैम्डा डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये चाहिएगा। तीसरा फार्मूला टॉर्क, टॉर्क एडिशन एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये चाहिएगा। ठीक है, एफ कहां लगाएंगे, सी एम पे, और आर क्या होगा, एक्स सी एम होगा, ये चाहिएगा। आई का फार्मूला वेरिएबल सिस्टम में डी एम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और लास्ट फार्मूला अल्फा बराबर टॉर्क बाय आई, अल्फा बराबर टॉर्क बाय आई। ये 5 बातें हम इस एक मासूम से सवाल से सीख सकते हैं। चलिए अगला सवाल, ये तो बहुत ही आसान है। आपसे कहा गया कि इस एक्सिस के अबाउट इनिशिया आई नॉट है, इस एक्सिस के अबाउट बताइए। तो पहले तो आप यहां से यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। आप याद रखें बेटा, कोई रोड हो या सीएम के अबाउट इनिशिया पता हो, आई सीएम, तो पैरेलल के अबाउट होता है आई पैरेलल, होता है आई सीएम प्लस एम डी स्क्वायर बराबर आई पैरेलल होता है। सीएम से पैरेलल जा सकते हो और पैरेलल से सीएम, पैरेलल से अगर सीएम पे आना है तो आई सीएम बराबर होगा आई पैरेलल माइनस एम डी स्क्वायर, आई सीएम बराबर होगा आई पैरेलल माइनस एम डी स्क्वायर, मतलब सीएम से पैरेलल जाना हो एम डी स्क्वायर जोड़ दो और पैरेलल से सीएम आना हो एम डी स्क्वायर घटा दो। लेकिन आप किसी भी एक्सिस से किसी भी एक्सिस पे नहीं जा सकते हैं। तो इस सवाल में जो गलती होगी बच्चा यहां डायरेक्ट क्या लगा देगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देगा, जो कि गलत है। पहले आप जाएं सीएम पे, यहां सीएम होगा, इस एक्सिस से यहां जाओ, तो बताओ आई नॉट माइनस क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम सीएम पे आ गए, प्लस क्या करेंगे, अब यहां से यहां जाना है, इस एक्सिस पे जाना है, तो ये गैप L बाई 4 है, तो ये भी कितना हुआ L बाई 4, क्योंकि टोटल L बाई 2 है। तो प्लस करेंगे M L बाई 4 का होल स्क्वायर, और वो हो जाएगा नेट इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। सुना, यहां से पहले सीएम जाओ, सीएम से फिर आओ। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पूछा है। रिंग में याद रखें, रिंग रिंग और डिस्क में याद रखें, रिंग हो या डिस्क हो, यहां अगर आई इनर्शिया होता है तो डायमीटर पे आई बाई 2 होता है, यहां अगर आई होता है तो यहां आई बाई 2 होता है, और रिंग का यहां एम आर स्क्वायर होता है तो यहां एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, यहां एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है तो यहां एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। तो रिंग और डिस्क में डायमीटर का इनर्शिया सेंटर वाले इनर्शिया का आधा होता है। तो आप यहां से अगर इस एक्सिस पे जाना चाह रहे हैं तो पहले इसका इनर्शिया लिखो, तो इसका इनर्शिया कितना होगा, रिंग का यहां होता है एम आर स्क्वायर, तो यहां होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। अब आप यहां से यहां जाना चाहते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस मास इंटू गैप का स्क्वायर। ये गैप कैसे निकालोगे, ये आधा एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ये आर, तो ये आर कोस थीटा बाई 2, आर कोस थीटा बाई 2, आर कोस थीटा बाई 2, और इस सारे का कर देंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। अगला सवाल है, ये भी बहुत सुंदर सवाल है कि अगर आपसे यूं कहा जाए कि एक डिस्क घूम रही है
एक डिस्क घूम रही है और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बताइए ओमेगा कितने परसेंट इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा, देखिए ये जो डिस्क है वो एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से डिस्क एक्सपेंड होगी और एक्सपेंड होने से इनर्शिया घटेगा, इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, आई ओमेगा फिक्स, आई ओमेगा फिक्स रहेगा। अब आप बताइए फ्रैक्शनल चेंज इन इनर्शिया प्लस एरर वाला फार्मूला लगा रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन इनर्शिया प्लस परसेंटेज चेंज इन ओमेगा बराबर हो जाएगा 0। तो मतलब ओमेगा का जो परसेंटेज चेंज होगा वो बराबर हो जाएगा माइनस डी आई बाय आई। तो अगर इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगी, अगर इनर्शिया बढ़ेगा क्या होगा, ये दूर जाएगा तो दूर जाएगा तो मास दूर जाएंगे तो इनर्शिया घटेगा और इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगी। अब पहली बात ये है कि डी आई बाय आई कैसे लिखेंगे, आई बराबर क्या है एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो डी आई बाय आई कैसे लिखोगे बताओ, फ्रैक्शनल चेंज इन इनर्शिया डी आई बाय आई, फिक्स चीजें हटा दो, 2 डी आर बाय आर, 2 डी आर बाय आर। और रेडियस का चेंज क्या होगा, टेम्परेचर की टर्म में याद करें, रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज होता है अल्फा डेल्टा टी। क्या होता है बेटा, अल्फा डेल्टा टी। तो यहां क्या लिख दोगे, डी आई बाय डी आई का फार्मूला हो जाएगा -2 अल्फा डेल्टा टी। इतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज आएगा, क्या आएगा, वैल्यू ले लो ना, ये माइनस माइनस छोड़ो, क्या ले लो दोनों साइड, मैग्नीट्यूड ले लो। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा मास दूर जाएंगे, मास दूर जाने से इनर्शिया घटेगा और अगर इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगी, कितनी, डी आई बाय आई प्लस डी ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल टू 0। इसका जो चेंज फ्रैक्शनल चेंज होगा वो बराबर होगा इसका नेगेटिव, उसकी वैल्यू ले लो, डी आई बाय आई जो होगा आई एम आर स्क्वायर बाय 2 है तो डी आई बाय आई इज इक्वल टू होगा 2 डी आर बाय आर, और डी आर बाय आर थर्मल एक्सपेंशन से अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, तो आंसर आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी। हाँ ये सवाल तो हम कर चुके हैं, देखिए जरा m1 मास d1 चला तो बताओ m2 को कितना चलाना पड़ेगा, m1 को अगर मैंने d1 चलाया तो बताओ m2 को कितना चलाना पड़ेगा ताकि cm वही रहे, cm वही रहे। तो ये तो रिजल्ट बेटा m1 d1 किसके बराबर होना चाहिए, m2 d2, एक पार्ट हो गया। ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है, cm की इससे दूरी बताओ और cm की इससे दूरी बताओ। तो x1 का रिजल्ट है बेटा सीधा याद करवाया था, क्या होता है अगर पहले से cm की दूरी बतानी है तो दूसरा मास m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और अगर x2 बताना हो तो वो क्या होगा, x2 बताना हो तो वो हो जाएगा m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर आपसे कहेगी इनर्शिया मिनिमम कौन सी एक्सिस के अबाउट होगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस, तो याद कर लें जो एक्सिस सीएम से जाएगी ना उस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया आएगा वो मिनिमम आएगा। तो आई सीएम विल बी आई मिनिमम, और ये आई मिनिमम की वैल्यू पूछे तो ऐसे निकालेंगे m1 इंटू एक्स1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू एक्स2 का स्क्वायर, x1 ये रहा x2 ये रहा, पुट कर देना और आंसर आ जाएगा म्यू डी स्क्वायर, म्यू डी स्क्वायर। व्हाट इज म्यू, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा इसको याद भी रख लें, इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिड्यूस्ड मास। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों ने एक रोड ली है लेंथ की, उसका सेंटर के अबाउट इनर्शिया आई है, अगर मैं इस रोड को यूं गोल कर दूं, इसके अबाउट यूं गोल करके एक रिंग बना दूं, तो इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया क्या होगा, तो पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी बेटा, मास तो सेम रहेगा तो रेडियस क्या होगी, 2 पाई आर बराबर होगा एल, तो रेडियस बराबर हो जाएगी एल बाई 2 पाई, हो गई रेडियस होगी एल बाई 2 पाई। इसका इस पॉइंट के अबाउट इनर्शिया क्या होगा, सेंटर के अबाउट इनर्शिया बताओ, सेंटर के अबाउट इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस इसको यहां शिफ्ट करेंगे, एम आर स्क्वायर इसके अबाउट प्लस हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2 एम आर स्क्वायर। इस एक्सिस का इनर्शिया यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो यहां होगा एम आर स्क्वायर, यहां जाएंगे तो एम आर स्क्वायर ओवरहेड हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर, 2 इंटू एम आर की वैल्यू रख देंगे एल बाई 2 पाई सारे का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगला देखिए क्वेश्चन,
अगला सवाल है कि एक रोड है, उसका इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया बताना है, इस एक्सिस के अबाउट। ये दूरी L/4 है, तो अब इसके अबाउट लिख लो, CM के अबाउट। CM के अबाउट कितना होगा, ML²/12, CM के अबाउट ML²/12। अब इसको यहां शिफ्ट कर लो, तो ये दूरी कितनी है, L/4, तो प्लस आ जाएगा ML/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा I। अगला कि इसको अगर हम ऐसे बेंड कर दें तो इनर्शिया क्या चेंज होगा, तो आंसर है नो। एक रोड यहां ले लो और उसको यूं बेंड कर दो, उससे उसका इनर्शिया चेंज नहीं होगा। लेकिन इस तरह से नहीं बना देना, सर्कल बना दिया फिर चीज अलग है। सिर्फ रोड को रोड रख के यूं बेंड करते जाओ, उससे इनर्शिया चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस रोड का सेंटर में था तो यहां कितना इनर्शिया था, ML²/12, और अगर ये बीच में से बेंड कर दूं तो अब भी इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना है, ML²/12 ही रहेगा इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन तो इसको, इसका इनर्शिया अलग है, इसका इनर्शिया अलग है, क्योंकि ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। लेकिन अगर आपने रिंग बना दिया तो चेंज हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट को थोड़ा सा आराम से देखना। चलिए, ये तो बिल्कुल ही मासूम सवाल है। इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना होगा, mr²। अगर मैं इतना पीस इसमें से कट कर दूं तो बाकी बचे हुए का मास कितना होगा। पहली बात तो यहां मास पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, मास। तो 2 पाई का मास कितना था, m। तो एक एंगल का मास कितना होगा, m/2 पाई। तो हमारे पास कितना एंगल बचा है यहां, 2 पाई माइनस थीटा। तो इतने का मास क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो याद करें बेटा, पूरे का मास m है, तो यहां इनर्शिया mr²। इतना पीस कट कर दिया तो मास कम हो गया। तो मैं पूछूं फाइनल मास कितना बच गया, तो 2 पाई का मास कितना था, m था। तो एक का मास m/2 पाई होगा, और ये एंगल कितना है, 2 पाई माइनस थीटा। तो इसका मास होगा m/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा। और इसके अबाउट इनर्शिया लिखना हो तो इंटू कर देंगे r²। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये m मास है और इसके अबाउट I इनर्शिया, तो I1 क्या है, mr² है। और अगर मैं कहूं कि मैंने आधा काटा है लेकिन इसमें से नहीं, कोई और रिंग है और उसका मास m ही है, तो यहां भी इनर्शिया अब भी क्या ही रहेगा, mr² ही रहेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इसका मास m ही है, ये अलग मटेरियल का बना है, ये अलग मटेरियल का बना है। तो अब इनर्शिया अदा नहीं करना है। तो एक तो ये सवाल है जब यूं कहे कि इसमें से काट के अलग निकाल दिया, अब इनर्शिया बताओ। एक यूं कहे कि इसका मास m था और काटने के बाद कोई इसमें से नहीं काटा, कोई और चीज है जो आधी है पर उसका मास क्या दिया हुआ है, m ही दिया हुआ है, तो इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। सेंटर के अबाउट एनुलर डिस्क हो और इसका इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पूछा हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, सीधा रिजल्ट याद करो, m/2 a² प्लस b², m/2 a² प्लस b²। ये वाली रेडियस का स्क्वायर प्लस ये वाली रेडियस का स्क्वायर इंटू m/2, इसके मास का आधा कर दो। बात समझ आ गई मेरी। ये गिवन मास है इसका m/2 इंटू a² प्लस b² करना है। ये डिस्क दी हुई है, सेमी सर्कुलर डिस्क। इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पूछा है, तो पहले इसके अबाउट लिखेंगे। इसके अबाउट इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 होता है। आधे डिस्क हो तो आधा नहीं करेंगे, मैंने कहा डिस्क का मास m है, तो यहां कितना होगा, mr²/2। पूरी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है। अगर डिस्क आधी हो पर उसका मास m हो तो इसके अबाउट भी कितना होता है, mr²/2 ही रहेगा। तो यहां इनर्शिया है मेरा mr²/2। अब मैं यहां से यहां डायरेक्ट नहीं जा सकता, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से यहां आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, कौन सी थ्योरम नहीं लगा सकते, पैरेलल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये CM नहीं है। CM होगा यहां कितना ऊपर, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई ऊपर CM होगा। तो पहले यहां से यहां हमें जाना पड़ेगा CM पे, पैरेलल से CM। तो mr²/2 माइनस CM पे जा रहा है तो माइनस करेंगे md², 4r/3 पाई का होल स्क्वायर, ये कर दिया। प्लस यहां से आ जाएंगे प्लस m इंटू d², ये गैप, और ये गैप है r माइनस 4r/3 पाई, r माइनस 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। ये होगा इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। हाँ, इसी के साथ हमने
कितनी प्रॉब्लम्स पूरी कर ली है बेटा? हमने कर ली है 91 प्रॉब्लम्स कर ली हैं। थोड़े से ब्रेक के बाद मिलते हैं अगली बेहतरीन 10-15 प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।